हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में आपका एक न्यू चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलनेस और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो इधर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, हेल्थ इन जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस, डिजीज़, इंजरी और पेन और लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस। मीन्स हेल्थ क्या है? इट इज़ फ्री फ्रॉम इलनेस, मतलब हमें किसी तरह का बीमारी ना हो, हम बीमार ना हो। डिजीज़ मीन्स एनी काइंड ऑफ डिजीज़ कैन बी देयर, लाइक फ्लू, लाइक हार्ट अटैक, लाइक डायबिटीज़। इंजरी और पेन मतलब हमें कोई चोट ना लगी हो, हमें कहीं कोई दर्द ना हो, पेन ना हो। और लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, हम मतलब अगर हम पूरी तरह फिजिकली फिट हों, इसका मतलब होता है हेल्थ। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग? यहाँ हम देखते हैं कि फिजिकल मीन्स वी आर कंप्लीटली फिजिकली फिट, हम पूरी तरह फिजिकल फिट हो, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई डिजीज़ ना हो, वी आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। मेंटल मीन्स मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हो, कोई हमें मेंटल परेशानी ना हो, दिस इंक्लूड्स अ हेल्थ। सोशल वेलबींग मीन्स होता है कि वी आर सोशली स्ट्रांग। सोशल मीन्स अगर जैसे हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है दूसरों से, तो उस तरह से भी हम डिजीज़ कहलाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रॉन्ग, हम कहीं ना कहीं उससे लैक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हेल्थ की। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स हम फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो। नाउ दीज आर द फैक्टर्स टू अचीव गुड हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हमारा डाइट, जो हमारी डाइट होती है दैट शुड बी वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, उसमें डाइट इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो अपने डाइट में, फ्रूट्स खाते हो, सीजनल फ्रूट्स जो है, ये सब हमारे हेल्थ को और इम्प्रूव करते हैं और अच्छा करते हैं। खाने में हमें ब्रेड, राइस, पोटैटोज़, पास्ता, ये सब ले सकते हैं। ऑल द मिल्क एंड डेयरी फ्रूट्स, ये सब भी एक गुड हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये सब हेल्थ अच्छा और करते हैं। फूड एंड ड्रिंक हाई इन फैट और शुगर, सबसे कम रखना चाहिए हमें। जो हमारा पोर्शन होता है वो अगर कोई ड्रिंक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, दे आर हाई इन शुगर। जो पैक्ड जूसेस आते हैं वो फ्रूटफुल, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो फ्रूट के जूसेस होते हैं, पर उसमें शुगर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वी शुड अवॉइड दैट। जितने भी पैक्ड जूसेस हैं, पैक्ड फूड है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसका पोर्शन यहाँ पे कम रखा गया है। मीट, फिश, एग्स और बीन्स, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। हमारे डाइट में जितना ज़्यादा मीट होगा, फिश होगा, एग्स होगा, बीन्स होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्रोटीन इनटेक होगा। मीन्स उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा, और जब ग्रोइंग पीरियड में हम जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरे यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ दूसरे डायग्राम में हियर वी कैन सी, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इज़ वेरी यूज़फुल। हम रोज़ नहाना चाहिए हमें, वी शुड टेक बाथ डेली, वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली। यहाँ हम देख रहे हैं वी शुड वॉश आवर हैंड्स वेरी प्रॉपरली, और वी शुड ऑल्सो टेक बाथ डेली।
क्लीन आवर हैंड्स, अपने हेड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हम लोग को डिजीज़ हो सकता है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे हेल्थ। तो गुड हेल्थ कैन बी अचीव बाय फूड एंड डाइट। मीन्स अगर हमारा डाइट में न्यूट्रिशियस फूड है, न्यूट्रिशियस फूड मीन्स बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड फूड इन अ प्रॉपर अमाउंट, मीन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो फूड और डाइट बहुत बेनिफिशियल है इन केस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें एक्सरसाइज रोज़ करना चाहिए टू मेंटेन अ प्रॉपर हेल्थ। फैमिली और फ्रेंड से अच्छे टर्म्स होने चाहिए, उनके साथ हमें बैठना उठना चाहिए, हंसना चाहिए। दूसरा, अ प्रॉपर एंड अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत ज़रूरी है कि हमें 8 to 10 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना गुड हेल्थ अचीव करना इम्पॉसिबल है। जो फिफ्थ वन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। मीन्स वी शुड मैनेज आर स्ट्रेस सो एज टू हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस हमारी बॉडी में होना चाहिए कि हमें कम से कम स्ट्रेस फील हो, मतलब प्रेशर कम से कम होना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हैविंग गुड हेल्थ। जिन पर्सन के पास गुड हेल्थ है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सन इज फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस। दैट पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस। उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी या फिर कोई भी तरह का बुखार, डिजीज़ नहीं होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस। सेकेंड पॉइंट इज फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंग्जाइटी। किसी भी तरह का एंग्जाइटी ना हो उसे। एंग्जाइटी मीन्स घबराहट होती है कोई भी चीज़ के लिए। अगर हम सुनते हैं कुछ तो लगता है एकदम एक साथ घबराहट होने लगती है, तो वो घबराहट नहीं होना चाहिए अगर वो पर्सन एक हेल्दी पर्सन है तो। फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन्स। उससे किसी भी तरह का कोई सोशल टेंशन ना हो, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। साइकोलॉजिकल मीन्स किसी भी तरह का मेंटल उसे टेंशन ना हो, तो ही कैन बी सेड दैट ही इज़ इन गुड हेल्थ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ताकि हम लोग जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गुड हेल्थ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। फीलिंग जॉय इन लिविंग, और जीने के लिए हमें हमेशा खुशी से जीना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज अबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली एंड एट इट्स बेस्ट। हमेशा वर्क जो भी करें उसको एफिशिएंटली काम करें, एफिशिएंटली और हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को, वर्क को हमें बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप पढ़ाई को अगर बोझ समझोगे तो कभी भी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक हेल्दी पर्सन वही होता है जो हर चीज़ को बहुत एफिशिएंटली और बेस्ट वे में करता है। हेल्थ एंड इट्स फेलियर। अभी मैंने बताया था कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स हेल्थ जो है इट इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, फर्स्ट पॉइंट है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक मीन्स ही शुड बी इकोनॉमिकली साउंड, पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। थर्ड पॉइंट इज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। मीन्स समाज में हमें एक शांति का दर्जा मिलना चाहिए। इक्वालिटी मतलब समानता का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, दिस स्लाइड शोज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हेल्दी और डिजीज़ फ्री सुनने में तो एक जैसा लगता है। डिजीज़ फ्री मीन्स ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। डिजीज़ फ्री मीन्स क्या हुआ कि उसे कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। लेकिन हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है आप ये देखिए। हेल्दी में हम देखते हैं इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिजीज़ फ्री में क्या होगा, इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस। इसमें डिजीज़ फ्री में कोई डिजीज़ तो नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। मीन्स उसे कोई मेंटल टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिजीज़ फ्री मीन्स
it is free from any diseases. It refers to the individual physical and social environment. यहाँ पे हम हेल्दी पर्सन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल की भी बात करते हैं, पर हम अगर डिजीज़ फ्री की बात करते हैं तो डिजीज़ फ्री रिफर्स टू ओनली इंडिविजुअल. किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं डिजीज़ फ्री. द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, और यहाँ डिजीज़ फ्री में द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. डिजीज़ फ्री मीन्स कि उसको डिजीज़ तो नहीं है पर उसे पुअर हेल्थ भी हो सकती है. तो डिजीज़ फ्री इज़ नॉट इक्वल टू हेल्दी पर्सन, वो बराबर नहीं होते हैं. हेल्दी पर्सन दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट्स एंड इंसेक्ट्स. दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजीज़? डिजीज़ मीन्स डिस-ईज. डिस मतलब नॉट, ईज मतलब कंफर्ट. मतलब डिजीज़ में हम वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हमें कहीं अंदर से कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, उसी को बोलते हैं डिजीज़. डिस-ईज मीन्स नॉट कंफर्ट, नॉट कंफर्टेबल, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिजीज़. When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more symptoms of the body changes for the worse. Means क्या हुआ? If the person is affected by a disease, अगर उसे कोई disease होती है, चाहे वो नॉर्मल फंक्शनिंग से हो या फिर उसके बॉडी में कोई अचानक से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है. These changes give rise to signs of the disease कॉल्ड एज अ सिम्टम्स. और जब बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं तो हमें कुछ अलग से साइंस दिखाई देते हैं, कुछ सिग्नल्स दिखते हैं, हमें अंदर से फील होता है. दैट साइंस और सिग्नल्स आर कॉल्ड एज अ सिम्टम्स. जैसे आपको फ्लू हुआ, आपको एक नॉर्मल सा सर्दी जुकाम होता है, तो अचानक से क्या होता है, आप रात में सोते हो, नेक्स्ट डे उठते हो तो आपकी नाक बंद होती है, हल्का सा फीवर लगता है. तो दीज आर ऑल सिग्नल्स और साइंस कि वी आर नॉट फीलिंग हेल्दी, वी आर इन डिजीज़. कुछ ऐसा बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है. तो सिम्टम्स क्या आए? सिम्टम्स हमारे ये आए कि वी आर फीलिंग फेवरिश, थोड़ा सा फीवर आ रहा है, और कोल्ड, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, कफ भी हो रहा है और जुकाम सर्दी ये सब हो रहा है. तो ये सब सिम्टम्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज़. जब आपको कोई भी फिजिशियन देखता है, जब आपको अंदर से लगता है कि वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उस टाइम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिजिशियन हमें देखता है और हमसे सिग्नल्स पूछता है या फिर हमारे साइंस देखता है, सिम्टम्स देखता है, और फिर उस सिम्टम्स को देखते हुए वो कुछ टेस्ट कंडक्ट कराता है. टेस्ट कुछ भी हो सकता है, आइदर इट विल बी अ ब्लड टेस्ट, आइदर इट विल बी अ यूरिन टेस्ट, और कुछ भी हो सकता है टेस्ट. तो उसके बेसिस पे वो कंफर्म करता है कि कौन सा डिजीज़ उस पेशेंट को हुआ है. हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ डिजीजेज. डिजीज़ भी कई टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ एक्यूट डिजीजेज, सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक डिजीजेज, थर्ड इज़ नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं. फोर्थ वन इज़ कॉल्ड एज अ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल. अब हम एक एक डिजीज़ को एक एक पॉइंट में लेके चलते हैं. सो द फर्स्ट डिजीज़ इज़ नोन एज अ एक्यूट डिजीजेज. एक्यूट डिजीज़ में हम देखेंगे कि diseases which last only for a short period of time and does not have long term effect on health. जो डिजीज़ हमें थोड़े समय के लिए होती है, जैसे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 days, 6 days, 7 days, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये डिजीज़ होती है, एंड इट डज़ नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, और इससे हेल्थ पे कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर सफरिंग विथ कफ और कोल्ड और कॉमन कोल्ड, जब हमको सर्दी जुकाम हल्का सा कफ और कोल्ड होता है तो इट लास्ट फॉर अबाउट 4 and 5 days, 4-5 दिन तक कॉमन कोल्ड, कफ एंड कोल्ड रहता है. उसके बाद वो फिर अपने आप वो चला जाता है, आइदर बाय टेकिंग मेडिसिन और या फिर वो अपने आप ही चला जाता है. तो दीज आर कॉल्ड एज अ एक्यूट डिजीजेस, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए था और ये थोड़े समय बाद अपने आप ये चला गया. तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ
एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि दे डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। मान लो आज आपको कोल्ड कफ हुआ, तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है ये बहुत कॉमन होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 5-6 डेज रह के ये अपने आप ये चला जाता है। तो एक्यूट डिजीज़ बहुत सिंपल डिजीज़ होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी को होते हैं। द कॉमन कोल्ड हैज़ नो क्योर। कॉमन कोल्ड का कोई क्योर नहीं होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि जब भी जुकाम या सर्दी हो, कोल्ड कफ हो, तो आपको कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। एंड कैन लिव फॉर आवर्स आउटसाइड द बॉडी। क्या होता है, ये बॉडी के अंदर थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर ये बॉडी में अपने आप धीरे 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 ये वायरस अपने आप डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 4-5 दिन बाद अपने आप ये फीवर ये चला जाता है। अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो भी ये बॉडी से चला जाता है। अच्छा, कुछ सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं, सडन सिम्टम्स आर सीवियर कम ऑन विदाउट वार्निंग। मतलब सीवियर जो सिम्टम्स होते हैं जो तुरंत आते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? फीवर होता है हमें 100 डिग्री के ऊपर या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बॉडी एक होता है, पूरी बॉडी दर्द करती है फीवर जब होता है। तो चिल्स मीन्स बहुत ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल विंटर में जैसे कुछ ब्लैंकेट ओढ़ लें वैसा लगता है। तो ये सब, और थकान लगती है, टायर्डनेस लगती है, बहुत थकान लगती है, ऐसा लगता है लेटे ही रहो दिन भर। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है दिस इज़ अ एक्यूट डिजीज़ एंड इट कैन बी क्यूर्ड वेरी इजीली। और अगर हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो ये 5-6 डेज बाद अपने आप चली जाती है। नेक्स्ट एक्यूट डिजीज़ जो है वो टाइफॉइड है। टाइफॉइड इज़ अ फीवर विच द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम अ हाई फीवर। और इसमें कुछ और भी सिम्टम्स आते हैं लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख लगना, भूख नहीं लगती है इस फीवर में। टाइफाइड जब होता है तो भूख लगना बंद हो जाता है। फीवर आता है, फीवर जो कि हमेशा रहता है, हल्का हल्का बुखार हमेशा रहता है। नोज़िया मीन्स चक्कर आता है हमेशा, ऐसा लगता है आप खड़े भी हो तो भी गिर जाते हैं, वीकनेस बहुत लगती है। और फिर फोर्थ सिम्टम जो आ सकता है टाइफाइड में, दैट इज़ डायरिया। वो डायरिया होता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं टाइफाइड फीवर में। तो टाइफाइड फीवर के कौन कौन से सिम्टम्स हुए? फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगता है। सेकेंड इज़ फीवर। थर्ड इज़ नोज़िया मीन्स चक्कर आता है, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वीकनेस बहुत होती है बॉडी में। फोर्थ वन इज़ डायरिया, मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ कभी कभी वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पूरे मतलब बॉडी में दर्द होता है, पेट में और इंटेस्टाइन में ऐसा लगता है बहुत दर्द हो रहा है। तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। इसके जो टाइफाइड कौन कॉज करता है? ये एक बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ सैल्मोनेला टाइफी। दिस इज़ अ बैक्टीरिया। तो टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया कॉज कर रही है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्यूट। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूट मीन्स इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज, 2-4 दिन के बाद वो अपने आप चला जाता है। सेकेंड डिजीज इज क्रॉनिक डिजीजेज। क्रॉनिक क्या होता है? डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत दिनों तक रहता है। मीन्स वो 2 साल 3 साल या फिर वो पूरे लाइफ टाइम तब भी रह सकता है। एंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ। और अगर वो थोड़े बहुत उससे अगर इम्प्रूवमेंट होती भी है तो भी वो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होता है। तो ये डिजीज़ेस जल्दी क्योर नहीं होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेस कांट बी क्योर्ड वेरी इजीली, बहुत आसानी से क्योर नहीं होते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया गया है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है एलिफेंटियासिस। ये एक वर्म से कॉज होता है, फाइलेरियल वर्म होता है। एलिफेंटियासिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फाइलेरिया। एलिफेंटियासिस को फाइलेरिया भी बोला जाता है। इसका नाम एलिफेंटियासिस क्यों पड़ा है? क्योंकि आर लेग बिकम सोलन एज दैट ऑफ द एलिफेंट। जो पैर होता है हमारा वो इतना ज़्यादा स्वेल कर जाता है, इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि वो एलिफेंट के पैर की तरह लगने लगता है। तो दिस डिजीज़ इज कॉल्ड एज अ एलिफेंटियासिस।
इट इज़ कॉज्ड बाय अ वर्म कॉल्ड फाइलेरियल वर्म। तो दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, इट कान बी क्योर्ड वेरी इजीली, ये इसको जल्दी क्योर नहीं किया जा सकता और ये पूरे लाइफ टाइम रहता है और ये हेल्थ पे ड्रास्टिक इफेक्ट भी डालते हैं। अगला है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। टीबी भी एक तरह का क्रॉनिक डिजीज़ माना जाता था, अब तो ये क्योरेबल है। एक टाइम पे ये बहुत क्रॉनिक डिजीज़ माना जाता था। इसमें क्या होता था टीबी में, इट इन्फेक्ट्स द लंग्स, पूरी लंग्स को डैमेज कर देता था, तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाते थे। तो इसका मेन जो ऑर्गन था वो लंग्स था, जो इसको ये पूरी तरह डैमेज कर देता था। इफ़ एनी इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ आप देख रहे हो इस पिक्चर में राइट साइड में, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन से अगर इसने छींका तो ये जितने भी जो यहाँ पे बैक्टीरिया हैं वो बाहर आ गए और एक हेल्दी पर्सन के अंदर चले गए। तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो टीबी लंग्स, इसके लंग्स को भी इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हम आते हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? दोज डिजीजेज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अभी हम बात कर रहे थे ट्यूबरक्लोसिस का। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जो टीबी उसको हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो इन्फेक्ट है टीबी से, अगर वो छींकता है तो उसके छींक में ड्रॉपलेट्स में टीबी के बैक्टीरिया आ जाएंगे, और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके पास खड़ा हुआ है तो इट कैन ईजिली बी पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उसकी बॉडी में पास कर जाएगा थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स और फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो पास कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे एक डिजीज़ है अभी जो बहुत कॉमन है, दैट इज़ कोरोना। कोरोना भी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीन्स इट कैन ईजिली बी पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इसलिए लोग कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पास खड़े होगे उतना चांसेस बढ़ जाते हैं इस कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ के होने के लिए। सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मीन्स जिसमें आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है, दिस इज़ कॉमन कोल्ड। चिकन पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स जो बड़ी माता होती है, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेबल, मीन्स उसको छूने से भी स्किन में, दूसरे के स्किन में भी रैशेस हो जाते हैं। मिजल्स जो होता है वो खसरा होता है, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज़। टाइफाइड भी कम्युनिकेबल है। कॉलरा कम्युनिकेबल है, लेकिन कम्युनिकेबल टच से नहीं होता है, पर अगर उस आदमी का ड्रॉपलेट या कुछ भी दूसरे के अंदर चला गया तो दैट विल कॉज infection. Tuberculosis, malaria and AIDS, these are all communicable diseases, means it can be transferred from an infected person to the healthy person. नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ खाना भी बैठ के खाते हैं, तो भी हमको ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। ये टच करने से या उसके जूठा खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डिज़ीज़ होती है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, कैंसर, हाई बीपी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उसके साथ हम अगर रहते हैं तो ऐसा तो नहीं हमें भी कैंसर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाई बीपी वाले पेशेंट के साथ रहने पे हमें हाई बीपी नहीं होता है। इसके लिए क्लीनिनेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। ये हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए ये डिजीज़ हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।